Hello students, I Sushma Kataria from Suru School Bhiwadi, and today in this video we'll discuss about 8th class 5th chapter, and we are doing the second part of it, Sumit Within. As you know, in this chapter we have discussed about the Mr. Ahluwalia's experience when he was there in the summit of Mount Everest summit, that means on the top. Clear. So and in this chapter he was describing about his own feelings and emotions, what kind the things which appear when he was there on the top of the Mount Everest. So all these thoughts led me to question myself, why people climb mountain. Once having granted, okay, ये चीज़ें हम already कर चुके थे, so let's start with the next one. I have more personal answer of this question from my childhood. I have been attracted by mountains. I had been miserably lost when अवे फ्रॉम माउंटेन्स इन द प्लेन्स. वो कहता है कि जब मैं जो थॉट प्रोसेस थी कि मुझे माउंटेनियरिंग करनी है और मुझे माउंट एवरेस्ट पे जाना है, ये थॉट हमेशा से ही मेरे माइंड में रही है. क्लियर. और वो कहता है कि यही जो थॉट थी, इसी ने ही मुझे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए मोटिवेट किया और प्रेरित किया. और फिर वो कहता है कि मैं बचपन में मेरे साथ ऐसा होता था कि जब भी मैं माउंटेन्स से ज़्यादा मैं अगर प्लेन्स में रहता था तो मैं हमेशा खो जाता था, और मुझे माउंटेन्स में रहना ज़्यादा पसंद था. एंड आई लाइक टू बी देयर इन द माउंटेन इंस्टेड ऑफ प्लेन्स. फिर वो कहते हैं देयर ब्यूटी एंड मैजेस्टी पेस अ ग्रेट चैलेंज एंड लाइक मैनी. तो वो कहते हैं कि जैसे बाकी लोगों को क्या होता था, जो उसकी ब्यूटी है और उसकी मैजेस्टी मतलब होता है उसकी शानदार लुक, जो वो अट्रैक्ट करते थे, सेम उसी तरीके से आलूवालिया को भी जो माउंटेन है उनकी ब्यूटी जो है वो अट्रैक्ट करती थी. माउंटेन्स आर अ मीन्स ऑफ कम्युनियन विद गॉड. कम्युनियन मतलब भगवान से जोड़े रखने का एक स्रोत है, मतलब एक to add on with the persons. Once having granted this question remains, why Everest? Because it is the highest and the mightiest, and it defined with the previous attempt. Okay, so वो कहते हैं कि सिर्फ माउंटेन ही क्यों, माउंटेन एवरेस्ट जो वो माउंटेन्स ही क्यों और एवरेस्ट ही क्यों. अगर आपको चढ़ना है तो और बहुत सारी पहाड़ियाँ, तो आप लोग जो एवरेस्ट पे ही चढ़ने के लिए इतने ईगर क्यों रहते थे, क्योंकि वो कहते हैं कि इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इससे ज़्यादा हाइट वाला और इससे ज़्यादा पावरफुल कोई भी और एलिमेंट नहीं है माउंटेनियरिंग में. क्लियर. और कहते हैं कि अगर आपको ये पूछना है कि सिर्फ एवरेस्ट ही क्यों, तो उनसे पूछो जो अटेम्प्ट कर चुके हैं और फेल हो चुके हैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना. It cannot be given up halfway and eyes and taken up. अब वो कहते हैं कि जब जो वो उन लोगों से पूछो कि सिर्फ माउंट एवरेस्ट ही क्यों, उन लोगों से पूछो जो कि अटेम्प्ट करने की कोशिश कर चुके हैं और फेल हो चुके हैं. और एक और चीज़ वो कहते हैं कि अब यहाँ पे एक चीज़ है कि उस पर चढ़ना, इट्स लॉन्ग अ स्ट्रगल काइंड ऑफ थिंग फॉर द पर्सन हु आर क्लाइंबिंग अपॉन दैट. और वो कहता है कि उस पर चढ़ना इट्स अ हैवी टास्क, बहुत बड़ा टास्क है. वो कहते हैं कि इवन स्ट्रगल है बहुत, इट्स अ ब्रूटल स्ट्रगल. ब्रूटल मतलब एक निर्दयी सा स्ट्रगल है. निर्दयी क्यों बोला गया है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे स्टोन्स हैं, बहुत सारे आइस है, और उन आइस को क्रॉस करके, उस स्टोन्स को क्रॉस करके आपको आगे पहुंचना है. तो बहुत ही आपको बहुत ज़्यादा पीड़ा या बहुत ज़्यादा दर्द या की फीलिंग, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए उसको ब्रूटल बोला गया, निर्दयी. यानी कि कोई कुछ नहीं देखता, यू हैव टू डू दिस अगर if you want to go over there. Okay, so the passage back is difficult as the passage onwards. वो कहता है कि जो पैसेज वापस आने का जो रास्ता है माउंट एवरेस्ट पे, वो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट है रादर देन अगर आप ऊपर चढ़ रहे होते हैं, तो उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है वहाँ से वापस आने का रास्ता. Having one done something, the sense of battle fought and won. अब देखो, जैसे ही आप अगर चले भी जाते हो, अगर आप ऊपर पहुंच जाते हो, तो ऐसी फीलिंग आती है जैसे आपने कोई बैटल को जीत लिया हो, आपने किसी बैटल को विन कर लिया हो. देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड हैप्पीनेस. ठीक है. तो ग्लिम्सिंग ऑफ पीक इन अ डिस्टेंस, आई गॉट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड. आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ.
ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो लोग माउंटेन चढ़ जाते हैं तो उनके अंदर एक अलग सी फीलिंग हो जाती है, उनको वो एक चेंज्ड पर्सन हो जाते हैं। चेंज्ड पर्सन कैसे, कि जो इंसान कभी ये सोचता है कि हम वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है, हम वो चीज़ें नहीं कर पाते हैं, लेकिन अपने विल पावर और अपने एंड्योरेंस के साथ, एंड्योरेंस मतलब सहन शक्ति के साथ वो इंसान किसी भी एक्टिविटी को कंप्लीट कर जाता है, तो वो उसको ये लगता है कि अगर मैं एवरेस्ट चढ़ सकता हूँ तो मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। ठीक है। अब वो वही चीज़ें कहते हैं कि अब मैं एक बदला हुआ इंसान था। वो चेंज पर्सन कैसे, कि क्योंकि अब उसके अंदर एक मॉरल बूस्ट जो है वो आ जाता है, मॉरल बूस्ट में हो जाता है उसका कि भाई हाँ, ही कैन डू एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी, ही कैन कंप्लीट एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी। सो विच कैन ओनली बी कॉल्ड एज मिस्टिकल। मिस्टिकल होता है स्पिरिचुअल, मतलब ये बहुत ही आध्यात्मिक है, बहुत ही मतलब एक कहते हैं ना इंटरनल फीलिंग्स हैं, ये अलग ही एक एलिमेंट है। इट बट बाय इट्स ब्यूटी aloofness might ruggedness and the difficulties encountered on the way। जब रास्ते में जितने भी हमें रफेज मिलते हैं, जो पावरफुल एलिमेंट्स मिलते हैं, डिफ़िकल्टीज मिलती हैं, जो एनकाउंटर होना मतलब हमें उनका सामना करना पड़ता है ऑन द वे, रास्ते में। द पीक ड्रॉज मी टू इट। जो पीक मतलब जो ऊंचाई है वो मुझे अपनी तरफ खींच रही है। एज एवरेस्ट डेड, इट इज़ अ चैलेंज दैट आर डिफिकल्टी टू रेजिस्ट। मतलब ये एक चैलेंज है कि आप अपना रेजिस्ट, मतलब आप अपने को स्थिर बनाए रखते हो या नहीं रखते हो। स्थिर मतलब अगर आप माउंटेन पे चढ़ रहे हो तो आपको अपने पैरों को, अपने हाथों को बहुत ही स्ट्रांगली स्थिर बना के रखना है, आपको उसको लूज़ नहीं करना। अगर आप लूज़ करेंगे तो यू विल फेल डाउन। लुकिंग बैक आई फाउंड दैट आई हैड नो येट फुली एक्सप्लेन्ड हाउ वाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट। इट इज़ लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन वाई यू ब्रीथ। वो कहते हैं कि अब मुझे कई बार, अब मैं अगर पीछे देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैंने अभी तक ये क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया कि मैंने एवरेस्ट क्यों चढ़ा। ठीक है। तो वो क्या कहते हैं कि अगर मुझसे ये क्वेश्चन का आंसर पूछा जाए वाई आई ब्रीथ, तो इट कैन बी आई एम नॉट एबल टू आंसर कि भाई एवरेस्ट ही मैंने क्यों चुना या मैं सांस क्यों ले रहा हूँ। ये दोनों सेम है, आंसर क्वेश्चन है मेरे लिए। वाई डू यू हेल्प योर नेबर्स। अब वो कहते हैं कि एक क्वेश्चन का आंसर ये भी है कि आप अपने नेबर्स की हेल्प क्यों करते हो। वाई डू यू डू गुड एक्ट्स, आप अच्छे काम क्यों करते हो। देर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल। वो कहते हैं कि इन जो मैंने एवरेस्ट पर ही क्यों चढ़ने का तय किया, इसका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं है। ठीक है। एंड देर इज़ अ फैक्ट दैट एवरेस्ट is not a physical climb. The men who have been mountain top becomes conscious in a special manner of his own smallness in this large universe। अब वो कहते हैं कि जब एक इंसान उसके हाइट पे पहुंच जाता है तो उसके अंदर एक अलग सी सेंस आ जाती है कि मैं तो एक बहुत छोटा सा, एक बहुत ही तुच्छ सा प्राणी हूँ। अगर ये जो संसार को देखे जाए तो इट वॉज वेरी वाइड एंड इट्स वर वेरी बिग। क्लियर। तो वो फीलिंग जो है वो अराइज हो जाती है इंसान के माइंड में। द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ द माउंटेन। कॉन्क्वेस्ट मतलब होता है एक तरह से लड़ाई। फिजिकली एक आपकी फिजिक और एक माउंटेन जो है आपस में ऐसा लग रहा है कि वो भिड़ रहे हैं। इज नॉट ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट, देयर इज मोर टू इट देन दैट। इट इज फॉलोड बाय अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। देयर इज द सेटिस्फैक्शन ऑफ अ डीप अर्ज टू राइज अबव वंस सराउंडिंग। अब वो देखो, वो एक कहता है कि जब आप ऊपर हाइट पे पहुंच जाते हो तो एक अलग से डीप सी हाँ सेटिस्फेक्शन होती है कि मैं बाकी सबसे, जो मेरे आसपास जितने भी एलिमेंट हैं मैं उनसे सबसे ऊपर पहुंच गया। एक डीप सेंस जो है आपके माइंड में अराइज हो जाती है। ओके। देन द एक्सपीरियंस इज नॉट मेयरली फिजिकल, इट इज़ इमोशनल, इट इज़ स्पिरिचुअल। ठीक है। कि वो सिर्फ So it is emotional and spiritual. Consider the typical climb towards the summit of the last height। वो कहते हैं कि जो ये लास्ट हाइट मैंने चढ़ा था उसकी उनके हाइट को देखकर, उसकी पीक को देखकर आई एम कम्प्लीटली, यू आर शेयरिंग अ रोप विद अनदर क्लाइंबर, यू फॉर्म इन। आप मतलब कई बार क्या होता है कि हम एक ही रोप से अदर क्लाइंबर को भी सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो आपको उसके साथ फॉर्म होना पड़ता है। फॉर्म इन द सेंस आप यू हैव टू मेक इट कंट्रोल वे। Then you have not
He cuts the step and in the hard ice, then he belayed and you inch your way up. The climb is grim. अब देखो यहाँ पे वो क्या कहता है कि जो ये पूरा प्रोसेस दिखा रहा है कि किस तरह से वो ऊपर चढ़ रहे होते हैं, तो कौन कौन से डिफ़िकल्टीज को उनको देखना पड़ता है, व्हाट काइंड ऑफ डिफ़िकल्टीज दे हैव टू फेस. सो यू हैव टू, वो कहते हैं कि दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडिड जस्ट, वो किस तरह से उस सारी चीज़ों के उनको रिकॉर्ड भी रखना पड़ता है कि कितना वो ऊपर गए हैं, कैसे क्या. दे स्ट्रेन एवरी नर्व एज दे टेक एवरी स्टेप. वो उनकी जो एक एक नस जो है वो स्ट्रेन लेती है, यानी कि उनके एक एक नस पर इफेक्ट पड़ता है जैसे जैसे वो ऊपर जाते हैं. फेमस क्लाइंबर हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑन टू हेल्प गिविंग अप बाय अदर्स. यानी कि जो बाकी जो लोग हैं जिन्होंने जो पहले चढ़े थे, जैसे कई बार क्या होता है कुछ लोग बस इतना ही चढ़ पाते, इससे ऊपर वो लग नहीं जा पाते, तो उन्होंने कुछ रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हैं जो दूसरों को हेल्प करते हैं उनके रिकॉर्ड्स को बीट करने के लिए. दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट द हेल्प. वो कहते हैं कि कौन कौन सी हेल्प की उनको ज़रूरत पड़ती है, वो सारी, यानी कि जो जो पहले माउंट एवरेस्ट पे चढ़े होते हैं लोग, वो सब लोग एक दूसरे की के लिए कुछ रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं कि हम अगर ऊपर चढ़ रहे हैं तो हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, हमें किस किस तरह की हेल्प की ज़रूरत होती है. सो एवरीथिंग दे हैव टू मेंटेन. यू कर्स योर सेल्फ having let yourself in this. Okay, you wonder why you are ever undertook the ascent. There are moments when you feel लाइक गोइंग बैक. मतलब और एक और होता है जब आप वापस जा रहे हो तो एक मोमेंटो जो है वो आपकी, मोमेंटो कैसे, आप सोचिए जब आप ऊपर हाइट पे चढ़ रहे हो उस टाइम पे आपको जो एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, और जब आप नीचे उतर रहे होते हो तो एक मोमेंटो बन जाती है. मोमेंटो यानी कि एक कंटिन्यू प्रोसेस बन जाती है कि आप फटाफट आप अगर कभी वैष्णो देवी गए हो तो आपने देखा होगा कि जब आप नीचे उतर रहे होते हो तो आपके जो आप ऐसे लगते हो कि आप दौड़ रहे हो, क्योंकि आपके जो पैर हैं वो एक मोमेंटो पकड़ लेते हैं नीचे की तरफ जाते हुए. ओके, सो it almost at once you snap out of that mood. There is something in you does not let you give up. तो वो कहते हैं कि यही सारी चीज़ें हैं जो कभी भी आपको गिव अप नहीं करने दी, जो पिछले रिकॉर्ड्स हैं, एवरीथिंग दीज आर द थिंग्स विच नॉट लेट यू इन बीइंग गिव अप. ओके, so this is enough for this chapter and next we do that.